और फिल्मी कीड़ा में हम स्वागत करते हैं फिल्म एक्सपर्ट एंड क्रिटिक का। बहुत बहुत स्वागत है मुर्तजा जी आपका। तो इस हफ्ते की कुछ जाते हैं डायरेक्टली रिकमेंडेशंस पे, है ना। पहली रिकमेंडेशन क्या होगी? बिल्कुल, बहुत ही बड़ी और कमाल की रिकमेंडेशन है चंदू चैंपियन। और ये बेसिकली कबीर खान साहब की डायरेक्टोरियल है और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग वे में कार्तिक आर्यन ने ट्रांसफॉर्मेशन किया है। ये कहानी है मुरलीकांत पेटकर की, जो इंडिया के पहले पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे और उनका स्ट्रगल बहुत बड़ा था क्योंकि वो 1965 की इंडो पाक वॉर में उनके बैक में 9 बुलेट्स लग जाती हैं और उनमें से एक बुलेट अंदर रह जाती है, जिसकी वजह से वो नी से नीचे पैरालिसिस उनको हो जाता है और बिकॉज ऑफ दैट वो जो पैरा ओलंपिक्स हैं उसमें ही पार्टिसिपेट कर पाते हैं। उससे पहले वो बहुत सक्सेसफुल बॉक्सर थे और इंडियन आर्मी के बहुत ही डेकोरेटेड सोल्जर भी थे। पर उसके बाद जब उनका सफर शुरू होता है पैरा ओलंपिक्स में एज स्विमर, एज टेबल टेनिस प्लेयर, तो ही गोज ऑन टू विन 12 इंटरनेशनल मेडल्स इंक्लूडिंग द ओलंपिक गोल्ड मेडल। तो ये उनकी कहानी है। कार्तिक आर्यन की ट्रांसफॉर्मेशन बहुत रिमार्केबल है। 39% बॉडी फैट से 7% बॉडी फैट पे वो आए हैं 14 मंथ्स में। तो बहुत रिगरस ट्रेनिंग उनको करनी पड़ी है। और बहुत यूनिक बात इस कहानी के बारे में ये है कि ये पद्मश्री अवार्डी हैं, पर 2018 में जाके इनका फाइनली रिकग्निशन मिला। तो इतने लंबे समय से इनको रिकग्निशन भी नहीं मिला और बहुत लंबा इनका स्ट्रगल रहा है इनकी लाइफ में। और सुशांत सिंह राजपूत ने सबसे पहली बार इनको डिस्कवर किया था जब वो इनसे मिलने गए थे, जब वो MS धोनी की शूटिंग कर रहे थे और वो फिल्म बनाना चाहते थे, पर अनफॉर्चुनेटली इट वाज नॉट मेंट टू बी। पर हम बहुत लकी और फॉर्चुनेट हैं कि फाइनली ये फिल्म आ रही है और कार्तिक आर्यन इज रियली डूइंग जस्टिस टू दिस कैरेक्टर। वैसे दिस इज द ट्रू एग्जाम्पल कि जब आप सोच लेते हैं ना कि अरे यार ये प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, तो ये आपको बताती है कि नहीं, आप सोच ले तो कुछ भी कर सकते हैं आप। सच में इनक्रेडिबल। खैर, व्हाट इज द नेक्स्ट रिकमेंडेशन? थोड़ा इंटेंस से कॉमेडी की स्पेस में चलते हैं। रोम-कॉम है लव की अरेंज मैरिज। अभी एनिग्मा है लव की अरेंज मैरिज, पर लव की होनी तो लव मैरिज ही चाहिए। और ऐसा ही होता भी है। लव एक्चुअली में इशिता नाम की लड़की से मिलते हैं, इट्स अ लव एट फर्स्ट साइट। और इससे पहले कि वो कहानी आगे बढ़े एक कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। लव के जो विडोवर फादर हैं ही फॉल्स इन लव विद इशिका की जो विडो मदर है और वहां पे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं कि आप किसका लव अंजाम तक पहुंचेगा। तो बहुत ही क्वर्की वे में राज चंदेलिया ने इसको लिखा है, इसको प्रोड्यूस भी किया है। सनी सिंह हैं, अवनीत कौर हैं, अनु कपूर हैं, रत्ना पाठक जी हैं। तो बहुत कमाल की कास्ट है। राजपाल यादव इसमें एक कॉमेडी का तड़का लगा रहे हैं अपने चिरपरिचित अंदाज में, लेकिन बहुत इंटेंस वे में ये भी बताती है हमें कि लव की कोई उम्र नहीं होती है। वाओ। अब अगली रिकमेंडेशन क्या होगी? थोड़ी और इंटेंस, गांठ चैप्टर 1। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। आपने वो बुरारी एपिसोड तो सुना ही होगा, उसी से इंस्पायर्ड है ये कहानी। एक फिक्टिशियस चंदेल परिवार है जिसकी फैमिली के 6 लोग मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में मर जाते हैं, इंक्लूडिंग देयर फैमिली डॉग। और ये यमुना पार होता है, तो इसलिए पार्ट 1 का नाम भी जमुना पार है। और मानव विज इसमें एक बहुत ही गुस्सैल कॉप का रोल प्ले कर रहे हैं जिनको ये मिस्ट्री सॉल्व करनी है। अब डिफरेंस वहां पे थोड़ा सुपरस्टिशियस था, यहाँ पे ये थोड़ा प्रोसीजरल है। तो किस तरह से ये पूरा का पूरा ड्रामा सॉल्व होगा। साथ उनके एक इंटर्न साइकियाट्रिस्ट हैं जो मोनिका पनवर जिसका रोल प्ले कर रही हैं। तो ये दोनों अनलाइकली जो पेयरिंग है, कैसे इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। इट्स अ स्लो बर्नर। तो अगर आप इस तरह की चीजें पसंद करते हैं, नॉट एज ऑफ द सीट बट वेरी स्लो सिम्बरिंग वे में ये कहानी आगे बढ़ती है। हाँ, तो एक नया नरेशन का जो तरीका है वो हमें देखने को मिलेगा, जो थ्रिलर्स का एक दूसरा नरेशन का तरीका होता है। तो आई एम श्योर हम लोग इसे एंजॉय करेंगे, मैं तो करूंगी। सो दैट इज व्हाट इट इज, गांठ द सीजन 1। रिकमेंडेशंस में कौन सी अगली गांठ खोलेंगे आप? द बॉयज इज बैक विद सीजन 4। बहुत ही एंटिसिपेटेड ये शो रहता है। और ये विजिलेंटेज हैं ग्रुप जो सुपर हीरो हंटर्स हैं। ये स्पेशलाइज करते हैं सुपर हीरोज को मारने में, को पकड़ने में। और ये सुपर हीरोज बहुत इवल हैं और ये इंस्टाग्राम सेलिब्रिटीज भी हैं एंड दे हैव वेरी स्पेशल पावर्स आल्सो। तो वो बिली द बुचर का जो गैंग है वो अब होमलैंडर से क्लैश करने वाला है और स्टेक्स आर गोना बी हायर देन एवर, क्योंकि जो साइकोटिक विलन है होमलैंडर वो इस बार बहुत ज्यादा इवल और मेनेसिंग होने वाले हैं और उनको सिर्फ बॉयज ही रोक सकते हैं। पर लग नहीं रहा ऐसा कि अभी रोक पाएंगे, पर देखते हैं सीजन कहां में लेके जाता है। देखते हैं, अभी तो थोड़ी झलकियां देख लेते हैं इसकी। तो मुर्तजा जी, अगली रिकमेंडेशन क्या होगी आपकी? लास्ट मंथ हमने ब्रिजटन के सीजन 3 के पार्ट 1 की बात करी थी। अब पार्ट 2 आ रहा है। सो रीजेंसी एरा लंदन चलते हैं 1800s में और दोबारा से वो ब्रिजटन का जो स्पेस है जहाँ पे क्यूपिड प्ले किया जाता है, मैच मेकिंग होती है, हाई प्रोफाइल हाई स्टेक्स गेम होते हैं। तो कहानी जहाँ पे खत्म हुई थी पार्ट 1 में, यानी कि कॉलिन ब्रिजटन और जो पेनेलोपे फेदरिंगटन है, दे आर अबाउट टू फॉल इन लव, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। पर अभी उनके बीच में एक लव केमिस्ट्री डेवलप हो रही है, यानी कि ऑफिशियली हम उनको पॉलिन कह सकते हैं।
एज अ कपल, बट प्रॉब्लम ये है कि पेनेलोपे का एक राज है, वो एक स्कैंडल शीट राइटर हैं और इनका एक सीक्रेट पेन नेम है। अगर ये चीज पता चल जाए कॉलिन को, हाउ विल ही रिएक्ट, और ये कपल का जो फ्यूचर है सारा इस पे डिपेंड करता है कि एक गॉसिप कॉलमिस्ट की जो उनकी रियलिटी है ये कहीं इसका पर्दाफाश ना हो जाए। तो ये तो हो गई रिकमेंडेशंस की लिस्ट। जैसा कि सत्या ने आते ही इस सेगमेंट की शुरुआत में ही कहा था कि मेरा पहला क्रश मिथुन चक्रवर्ती। ये सीक्रेट था ना, तुम्हें सिर्फ अपने तक रखना था। क्या मुर्तजा जी ने नहीं सुना था? नहीं सुना था ना मुर्तजा जी? सॉरी। तो खैर, उनका बर्थडे आने वाला है, सत्या सेलिब्रेट करना है? बिल्कुल, मैं तो ऑलरेडी सेलिब्रेशन के मूड में हूँ। देखो कागज वागज सब साइड में रख दिया, बस मैं मिथुन जी के बारे में बात करना चाहती हूँ। शुरुआत कीजिए। हाँ, तो मिथुन जी का जो पूरा करियर है, मिथुन दा का, तो जब आप उसको देखते हैं तो मुर्जा जी क्या वो हाइलाइट्स हैं जो आप देखते हैं और जो आप यहाँ हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? देखिए, मिथुन दा मेरे भी बहुत फेवरेट एक्टर रहे हैं, और आई थिंक अगर हम इमिटेशंस की बात करें तो शायद ही कुछ ऐसे एक्टर्स होंगे जिनको उनसे ज्यादा इमिटेट किया गया हो। और मैं इंडियन सिनेमा की बात नहीं कर रहा, मैं यूनिवर्सली बात कर रहा हूँ। और हम जानते हैं जब उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था मृणाल सेन की मृग्या के साथ 1976 में, तो ही बिकेम द फर्स्ट एक्टर जिनको डेब्यू में ही बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। और उसके बाद उनका सफर शुरू हुआ, पहले सपोर्टिंग रोल्स किए उन्होंने, और धीरे धीरे ही बिकेम द हार्टथ्रॉब ऑफ दिस नेशन। डिस्को डांसर का आपने जिक्र किया, इस फिल्म में रियली वाज अ गेम चेंजर फॉर हिज करियर। इतनी बड़ी हिट है इसके गाने, आज भी अगर आप रशिया में जाएंगे तो राज कपूर के बाद अगर किसी एक्टर को उस तरह का फेम मिला है तो मिथुन दा हैं। आज भी जिम्मी जिम्मी, आई एम अ डिस्को डांसर रशिया में गुनगुनाए जाते हैं, उनकी अलग अलग बीट्स, अलग अलग धुन सुनने को मिलती हैं, और आज भी लोग उस फिल्म को देख के उतना ही एंजॉय करते हैं। तो मिथुन दा का जो करियर है उसमें सबसे खास बात यह है कि आई थिंक ही इज प्रॉब्ली द मोस्ट सक्सेसफुल एक्टर जिसने कमर्शियल और क्रिटिकल अक्लेम को बहुत कमाल तरह से बैलेंस किया है। चाहे हम उनके 3 नेशनल अवार्ड्स की बात करें, उनके फिल्म फेयर अवार्ड्स की बात करें, उनका जो पद्म भूषण जिससे अभी उनको हाल फिलहाल में सम्मानित किया गया, टेलीविजन पे जो उनकी इनिंग्स है वो बहुत कमाल की है। जितनी अलग अलग लैंग्वेजेस में उन्होंने रोल प्ले किए हैं, ओवर 350 अपीयरेंसेस उन्होंने करी है। सो इन एवरी वे आई थिंक इज अ कंजमेट आर्टिस्ट, और उनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। चाहे ड्रामा हो, चाहे रोमांस हो, चाहे इंटेंस रोल्स हो, चाहे कॉमेडी हो, हर तरह के जॉनरा को उन्होंने मास्टर किया। जी बिल्कुल। तो कुछ झलकियां हम भी आपके लिए सजो के लेकर आए हैं। आखिर मिथुन दा का बर्थडे है, सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो कुछ झलकियां तो बनती हैं। आइए हम सब मिलकर एंजॉय करते हैं। Mithun Da, you're truly an inspiration. We all love you really, really a lot. Happy birthday. Absolutely. Happy birthday in advance. बात करते हैं एक फिल्मों के महाकुंभ की, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। एक खास तरीके का फेस्टिवल है जो यहाँ इंडिया में होस्ट होता है। हाउ आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू इट मुर्जा जी? मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि ये प्रीमियम फेस्टिवल है नॉन फिक्शन स्पेस में, यानी कि डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म्स, एनिमेशन, और इस बार एक एनिमेशन वर्कशॉप होने वाली है। पर जो सबसे एक्साइटिंग बात है इस बार वो है कि इस बार एक बाजार होने वाला है, डॉक्यू फिल्म बाजार। अच्छा, जो अपने आप में एक बहुत कमाल की चीज है, क्योंकि को प्रोडक्शन स्पेस इसमें रहेगी, व्यूइंग रूम्स रहेंगे इसमें, इन प्रोग्रेस वर्कशॉप्स रहेंगी, तो कोलैबोरेशन का बहुत कमाल का मौका मिलेगा नॉन फिक्शन स्पेस में। हम जानते हैं बाजार होते हैं, और फिक्शन स्पेस में हमने बहुत देखा है, गोवा फिल्म फेस्टिवल का जो बाजार है वो तो वर्ल्ड फेमस है ही, पर ये नॉन फिक्शन स्पेस में साउथ एशिया का प्रीमियम फेस्टिवल है, बहुत कमाल की इसकी रेपुटेशन है। सो इन दैट वे दिस इज अ मेजर जाइगेंटिक लीप दैट दिस फेस्टिवल इज टेकिंग बाय कमिंग अप with this idea of a docu film bazaar। हाँ, तो खासकर जो इंडी फिल्म मेकर्स हैं जो कि शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं या एनिमेशन मूवीज बना रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट रहेगा। बहुत बड़ा बूस्ट है, नेटवर्किंग का मौका होता है, आपको गाइडेंस मिलेगी एक्सपर्ट्स की, प्रोफेशनल्स की, आप इंडस्ट्री के लोगों के साथ कोलैबोरेट कर पाएंगे, और फिर पूरा प्रोसेस जो है, व्यूइंग रूम अगर आपका काम तैयार है, इन प्रोग्रेस वर्कशॉप, को प्रोडक्शन की भी बात अब हो रही है, तो आई थिंक दिस इज रियली द वे फॉरवर्ड। और आज के जमाने में जब हम देख रहे हैं कि फिक्शन और नॉन फिक्शन के बीच में जो एक डिफरेंस था वो आई थिंक फेड हो गया है। आई थिंक दिस इज रियली गोना बी द गेम चेंजर, क्योंकि अब हम स्टोरी टेलिंग की बात करते हैं, अब हम फिक्शन और नॉन फिक्शन के बियॉन्ड जा चुके हैं, एंड सो दिस फेस्टिवल इज रियली गोना बी अ बिग गेम चेंजर, पर्टिकुलरली नाउ विद दिस अमेजिंग आइडिया ऑफ अ बाजार फॉर डॉक्यूमेंट्रीज। तो देखते हैं क्या है 18th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल।
Well, so it's actually a great opportunity for all the filmmakers as well as the cinephiles. Absolutely. Thank you so Murtaza ji कि आप यहाँ आए और आपने हमारे वीकेंड को सॉर्ट किया with all the lovely recommendations, और जो आप इतने सारे insights लेके आते हैं हर फिल्मी कीड़ा सेगमेंट में, उसके लिए आपका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद. Always a pleasure. Thank you.